हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दो के पास कितने, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन, देखिए पेयर पेयर जा रहा है। देखिए ये इसने हाइड्रोजन ले, इसके हाइड्रोजन ले लिए मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ लेना आप मेरी बात, हाइड्रोजन में कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पर कौन ट्रांसफर हो रहा है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ पेयर ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, तो पेयर ऑफ हाइड्रोजन इज द ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पेयर ऑफ प्रोटॉन। कि भाई क्या ट्रांसफर होगा, पेयर ट्रांसफर होगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा किसका, आपके पास प्रोटॉन का, पेयर ट्रांसफर होगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, देखिए इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, मूव करते हुए जा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर ना, यहाँ पर, यहाँ पे इस तरीके से ये होगा क्या, ये है एटीपी सिंथेसिस, एटीपी, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस, या फिर आप कह सकते हैं एटीपीएज, एटीपीएज एंजाइम है यहाँ पर, ठीक है। अब वो एटीपीएज एंजाइम क्या कर रहे हैं, एटीपीएज एंजाइम क्या कर रहे हैं, जैसे इनके पास ये आए ना, तो इन्होंने क्या करा, तीन मॉलिक्यूल्स थे जैसे एडीपी के, ठीक है, तो इन्होंने कितने फॉस्फेट, फॉस्फेट लिया एक, और इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली, 3 एटीपी की, 4 एटीपी की, 5 एटीपी की। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये एटीपी क्या हो रही है, फिर उसके बाद देखें ये एटीपी क्या हो रही है, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूं, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर ये एटीपी जो है, एटीपी यहाँ से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, रिमूव हो रही है, और रिमूव होकर ये एटीपी कहाँ जा रही है, ये एटीपी कहाँ आ गई, रिमूव हो गई, ये एटीपी आ गई साइटोप्लाज्म में, कहाँ हो गई, साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म में जिस जिस ऑर्गेनल्स को चाहिए वो ले लेगा, या साइटोप्लाज्म में ये क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएगा। दैट्स क्लियर, समझ में आई, कुछ समझ में आया, बहुत सिंपल वे में मैंने बताया, इससे ज्यादा सिंपल वे तो मेरे पास भी नहीं है। समझ आए यहाँ तक, आगे चलें, जल्दी बताइएगा, रिमूव कर दूं इसको, रिमूव कर दूं, यस ठीक है। अब सुने बात को, देखिए इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म कितने 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 कितने, एडीपी ने फॉस्फेट कहां से लिया, उसके पास मैट्रिक्स मौजूद है ना, मैट्रिक्स तो मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें, इन रेड यूज करता हूं ना, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोर्ट सिस्टम, a pair of electron forms 3 ATP, 3 ATP, ठीक है, 1 ATP, 1 ATP is produced when, कब एक ATP कब प्रोड्यूस हुई, when NAD transfer, NAD transfer its electron to, ठीक है ना, जब NAD ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और ट्रांसफर टू FAD, ठीक है, 1 ATP is formed। सुने अब, कब ये तीन प्रोड्यूस हुए, जब NAD ने अपने हाइड्रोजन दे दिए और FAD ने अपने हाइड्रोजन, मैंने डायग्राम में दोनों को दिखाया, NAD को भी दिखाया, मैंने FAD को भी दिखाया। तो ऐसे में आपके पास 1 ATP प्रोड्यूस, कब प्रोड्यूस हो रही है एक ATP, जब दोनों देंगे। ये मत समझे कि NADH2 ने अपने दे दिए, FADH2 अपने ना दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों देंगे, दोनों देंगे,
ठीक है, तो ऐसे में एक एटीपी प्रोड्यूस हो गई। फिर उसके बाद देखें क्या होगा, फिर क्या होगा, देखें 1 एटीपी इज फॉर्म्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन, मैं अभी डायग्राम और बनाता हूं एक साइकिल समझाने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेटेड अब देखें, यानी कि 1 एटीपी इज फॉर्म व्हेन, एक एटीपी तो वो बनी जब एनएडी ने, 3 आपके पास यानी कि एनएडी और एफएडी ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर 1 एटीपी कब बन रही है, एक एटीपी, एक वो बन गई, एक अब कब बन रही है, जब क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेटेड फ्रॉम साइटोक्रोम बी टू आपके पास साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो ये दूसरी एटीपी बन गई। अब तीसरी एटीपी कब बनेगी, द थर्ड एटीपी, third ATP is produced when electron is transferred from, चैट पे नहीं करें, मैं अभी नहीं देख रहा हूं चैट, जब तक ये समझा दूं मैं, साइटोक्रोम A टू साइटोक्रोम A3, the formation of ATP is called oxidative phosphorylation। देखिए 3 की बात कर रहा है ना, 3 एटीपी, मैंने भी डायग्राम में 3 एटीपी आपको बना करके दिखाए। ठीक है, तो एक एटीपी कब बना, एक कब बना जब एनएडी और एफएडी ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए। फिर दूसरा एटीपी कब बना, जब ये इलेक्ट्रॉन जो एनएडी और एफएडी ने दिए थे वो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी के ऊपर आए। ये सीक्वेंस याद रखनी है, जो पहले आ रहा था वो साइटोक्रोम बी था, फिर साइटोक्रोम बी के बाद कौन सा आता, साइटोक्रोम सी। एक एटीपी मॉलिक्यूल कब बना, फिर सुने, जब NADH2 FADH2 इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यानी कि क्या कर दिए, दिए। ठीक है ना, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गया। फिर दूसरा एटीपी मॉलिक्यूल कब बना, फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करके गए, देखें चेन लाइक मैनर्स में मूव हो रहे हैं। अब NADH2 के इलेक्ट्रॉन और FADH2 के इलेक्ट्रॉन वो आ गए थे कहां, साइटोक्रोम बी के पास, जब इन्होंने साइटोक्रोम बी को इलेक्ट्रॉन दिया। फिर साइटोक्रोम बी से ये मूव कर रहे हैं साइटोक्रोम सी के ऊपर, तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बन गया। जब इन्होंने, फिर सुनिएगा, मैं इसको रिमूव करता हूं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, देखें देखें NADH2 एंड FADH2 इन दोनों ने अपने ये इलेक्ट्रॉन दिए किसको, साइटोक्रोम बी को, तो यहाँ पे एक एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ। फिर साइटोक्रोम बी ने किसको दिए, साइटोक्रोम सी को दिए, यहाँ पे एक और एटीपी मॉलिक्यूल क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ठीक है ना, ठीक है, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बी से सी के ऊपर आए ना, सॉरी मेरी मिस्टेक। NADH2 एंड FADH2 इन्होंने क्या काम करा, जब इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफर किए तो ऐसी सूरत में कहां पे ट्रांसफर किए, साइटोक्रोम बी के पास ट्रांसफर किए। ठीक है, जब साइटोक्रोम बी के पास ट्रांसफर किए तो ऐसी सूरत में एक एटीपी बना। फिर साइटोक्रोम आपके पास क्या हुआ, यानी कि थर्ड एटीपी मॉलिक्यूल कब बना, थर्ड एटीपी मॉलिक्यूल कब बना, जब ये गए साइटोक्रोम ए से किसके पास, साइटोक्रोम A3 के पास। ठीक है ना, तो ऐसे में एक एटीपी बना, एक एटीपी बना, तो टोटल कितने, 1 2 3, 1 + 1 + इज इक्वल टू 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स बने। मैं यही तो कह रहा हूं ना कि यहाँ पे क्या हुआ, 3 टोटल एटीपी मॉलिक्यूल बने। 1 एटीपी इज प्रोड्यूस व्हेन NAD ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू FAD, मतलब NAD और FAD ने जब अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, एक बन गया।
1 ATP is formed when 1 electron is migrated from cytochrome B to cytochrome C, एक बन गया। थर्ड इलेक्ट्रॉन कब बना? जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए साइटोक्रोम ए से किसकी तरफ? साइटोक्रोम A3 की तरफ ट्रांसफर हुए। तो जब ए से A3 पे जा रहे हैं एक बन रहा है, बी से सी पे जा रहे हैं एक बन रहा है, और जब ये ट्रांसफर कर रहे हैं इसके ऊपर तो एक बन रहा है। तो टोटल कितने बन गए? 3 बन गए, 3 बन गए। तो देखिए एट द एंड ऑफ चेन द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय, अब एंड ऑफ चेन में क्या होगा मैं इसको रिमूव करके एक आखिरी पॉइंट इसमें बता दूं, फिर आपके ऊपर। सर यस, सी से ए पर जाएंगे, हाँ नहीं देखें, बी टू सी साइटोक्रोम तक, सी से। बी टू सी तक, फिर सी के बाद वो ए तक तो चलेगा, लेकिन एटीपी कब बन जाएगी? जब ए से A3 के ऊपर जाएंगे। ओके, ठीक है, पेयर फॉर्म। लेकिन साइटोक्रोम सी से साइटोक्रोम ए पर आएगा तो सही, लेकिन लेकिन एटीपी एटीपी नहीं नहीं बनेगी बनेगी, तब। जब ए से A3 पे जाएंगे तब एटीपी बनेगी। आ गए ना, ओके, माइग्रेट हो गया। अब ए से जब वो आगे ट्रांसफर करेगा ना A3 के पास, जब एटीपी बनेगी, क्योंकि उसकी एटीपी तो यूटिलाइज हो रही है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? एटीपीएस के पास, चेन लाइक मैनर्स के अंदर। अब इसको मैं रिमूव करना चाहूंगा, रिमूव करके एक आखिरी पॉइंट देखिएगा, एट द एंड ऑफ द चेन द इलेक्ट्रॉन, मैं अभी चेन दोबारा बना के दिखाता हूं। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय, कौन एक्सेप्ट कर लेगा? ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन तो आ रही थी क्रैब्स साइकिल में क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन था, कंबाइन विद, ठीक है, कंबाइन होगी किसके साथ में? ठीक है, यानी कि एट द एंड ऑफ चेन द इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन, बल्कि ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, क्या बना लेंगे? वाटर प्रोड्यूस कर लेंगे। अभी कैसे प्रोसेस हुआ देखिएगा, यहाँ पे रिमूव करता हूं। देखें, ये है NADH2, ठीक है। अब ये NADH2 जो है वो ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और उसने जब NADH2 ने ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन तो वो किस में आ गया? NAD में बन गया, NAD में बन गया। ठीक है ना, तो देखिए इसके ये दो जो थे, इसके ये हाइड्रोजन रिलीज हुए थे ना, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ATP। इसके साथ क्या? FAD, ये भी कर रहा था आपने। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कहाँ? साइटोक्रोम बी के पास। ठीक है, फिर साइटोक्रोम बी से, साइटोक्रोम बी के पास से जब ये पहुंचे कहाँ? साइटोक्रोम सी के पास, ऐसे में एक एटीपी रिलीज हुआ। ठीक है, फिर साइटोक्रोम सी से ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहे हैं किसकी तरफ? साइटोक्रोम ए पे, और फिर साइटोक्रोम ए से कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम A3 के पास। ठीक है, साइटोक्रोम A3 के पास जाएंगे। तो जब ये ट्रांसफर हुए ना साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 के ऊपर, तो एक एटीपी निकला। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन, देखें पूरा साइकिल, अब ये इलेक्ट्रॉन जा करके कंबाइन हो जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ये क्या थी आपके पास? ऑक्सीजन थी। ये आपके पास क्या थी? ऑक्सीजन थी। यहाँ पे क्या थी? ऑक्सीजन। और ये इलेक्ट्रॉन जाके इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए तो इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली? वाटर की। तो 3 एटीपी, एक, दो, तीन एटीपी। देखिए वेरी सिंपल, मैंने साइक्लिक फॉर्म के अंदर आपको बता दिया। ये साइक्लिक फॉर्म में कि इसके जो यानी कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे, वो जाके कंबाइन हो रहे हैं इस ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि एक सेलुलर रेस्पिरेशन है। ओ माय गॉड, समझ आया कुछ? उफ अल्लाह, सर आ गया। पक्का आ गया।
देखिए क्रैब्स साइकिल के अंदर एक लास्ट पॉइंट, अब इसको रिमूव करना चाहूंगा मैं। रिमूव करेंगे अब इसको भाई। चलें जी, देखें इन क्रैब्स साइकिल 18 ATP molecules are formed. Total 18 ATP molecules बनेंगे by the ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। आपने देख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही थी हर फेज के ऊपर, और एक पायरुविक एसिड या दो पायरुविक एसिड हो रही थी ना पायरुविक एसिड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तभी तो आपके पास जो है यानी कि एस्कोनाइटिक एसिड या फिर आइसोसिट्रेट बन रहा था, फिर अल्फा कीटोग्लाइट्रिक एसिड, इस तरीके से ये बनते जा रहे थे। वन पायरुविक एसिड ले लें या पायरुवेट ले लें ना, पायरुवेट कह दें या पायरुविक एसिड, बात एक ही है, बात एक ही है, फिर सुन लीजिएगा। द ग्लूकोस और ग्लूकोस प्रोड्यूस, ग्लूकोस ने कितने, यानी कि ग्लूकोस से ग्लाइकोलाइसिस शुरू हुआ था और ग्लाइकोलाइसिस जाके किसमें, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हुआ था, अगर आपको याद हो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है प्रोड्यूस कर रहा था। ये दोनों प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे थे, क्रैब्स साइकिल भी और ग्लाइकोलाइसिस भी। प्रोड्यूस टू मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के, टू यानी कि मॉलिक्यूल ग्लूकोज से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुए थे, आपको याद होगा ग्लाइकोलाइसिस में। पायरुविक एसिड कर दें या पायरुवेट कर दें, जो आपको सही लगे आप वो वर्ड यूज कर लीजिएगा, ब्रैकेट में भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहां से आ गया। तो 10 10 10 10 36 ATP। ऊपर कितने मैंने लिखे 18, तो 36 कैसे होगा नीचे आके, कोई बताएगा? अकल का इस्तेमाल करें। 2 पायरुविक एसिड है ना? यस वेरी गुड, दो पायरुविक एसिड थे, दो पायरुविक एसिड थे, तो इसलिए डबल कर दिया ना हमने। मैं बार बार कह रहा हूँ, दो पायरुविक एसिड थे आपके पास जो कि ब्रेक डाउन हुए थे क्रैब्स साइकिल में, आर फॉर्म्ड इन, चलें लिख भी देता हूं, इन टू क्रैब्स साइकिल। दो क्रैब्स साइकिल चल रहे थे ना, दो मॉलिक्यूल्स थे। 2 ATP आर प्रोड्यूस, और जबकि 36 हो गया ना टोटल 36, और जो 2 ATP थी, 2 ATP आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना एमसीक्यूज आता है, ग्लाइकोलाइसिस। तो इन दिस वे टोटल 38, 36 और 2 हाँ 38, ठीक है, 38 ATP are formed by the oxidation of glucose in aerobic respiration, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको याद है ना ग्लाइकोलाइसिस हमने डिस्कस किया था, और उस दौरान मैंने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस में कब कब एटीपी रिलीज हुई थी। एक एटीपी आपको याद है, एक एटीपी यानी कि दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बने थे, दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बने थे, याद है आपको कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट के पास से, 1,3,5 फास्फोग्लिसरेट के पास से, या फिर फास्फोफिनॉल पायरुवेट जब डिकम्पोज हुआ था किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर, तो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो दो उसके और 18 किसके हो गए, 18 हो गए आपके पास, और सॉरी 36, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स की चल रही है, तो 36 वो दो ये, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, टोटल आपके पास कितने 38 मॉलिक्यूल्स बनेंगे बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस से। समझ आ गई, समझ आ गया, बताएं जल्दी से। हाय हाय खत्म जी खत्म, अब तो इजी टॉपिक, इजी टॉपिक, इजी टॉपिक। अब तो मैं वैसे ही आपको बताता जाऊंगा, फूड चेन है, फूड वेब है, पैरामिड्स हैं,
कीमोऑस्मोसिस, जिसमें केमिकल का ऑस्मोसिस हो। मुबारक, ठीक है जी, मुबारक आपको भी। अच्छा जी, अब चलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होगी इकोसिस्टम में, रिमूव करना चाहूंगा आज इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म हमारा। देखें जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, अब मैं इन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये पढ़ने वाले टॉपिक हैं, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे ये टॉपिक ना, तो इसलिए मैं अब ज्यादा लिख के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। देखें फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है। सन है ना, सन से लाइट लेता है कौन? प्लांट। प्लांट क्या बनाता है? फूड। फिर प्लांट को कौन यूज करता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को कौन यूज करते हैं? कार्निवोरस। फिर कार्निवोरस के बाद ये एनर्जी कहाँ डिफ्यूज होती है? एयर के अंदर। तो दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, मेन सोर्स of energy in an ecosystem is sunlight। सनलाइट जो है मेन सोर्स है एनर्जी की इकोसिस्टम में। अगर सनलाइट ना हो तो आप मुझे बताएं प्लांट होगा? चलें शाबाश, बताएं, माइक पे बता दिया करें, जल्दी जल्दी लिखने के बजाय जल्दी जल्दी। सनलाइट ना हो नो सर। तो नहीं बनेगा ना। और अगर 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 प्लांट ना हो तो हर्बीवोरस क्या खाएगा? और अगर हर्बीवोरस ना हो तो कार्निवोरस, कार्निवोरस ना हो तो ऑमनीवोरस, ये सब कहाँ जाएंगे? तो देखिए एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है, सन से एनर्जी जा रही है प्लांट के अंदर, प्लांट फूड बना रहा है। अच्छा देखिए, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर होना या फ्लो होना एक ही बात है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, मेरी एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है कि देखिए सन के पास से एनर्जी, सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ कि सन के पास से एनर्जी आ रही है 12,000 किलो कैलोरीज, प्लांट ने ली। तो अब प्लांट क्या पूरा अमाउंट ले लेता है? नहीं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्लांट से हर्बीवोरस ने ली ना, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। प्लांट से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से ये एयर में चली जाएगी। दिस इज अ फ्लो हो रही है एनर्जी फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एनर्जी आपके पास क्या करती है? फ्लो करती है या ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, but amount of energy is lost during, some amount of energy lost during ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। यस यस, आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको तो मुझसे ज्यादा अच्छा आता होगा ना। तो फ्लो ऑफ एनर्जी आप समझ गए, सारा कुछ यही सिस्टम है, मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बारे में कुछ बताऊं। ठीक है ना। फिर आप जानते हैं कि एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। ये अर्थ के ऊपर आती है, यस, अर्थ के ऊपर आती है, फिर ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी, पार्ट ऑफ, यानी कि अ पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट, दे कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, chemical energy is then changed into mechanical energy, then it is utilized in various function of the body, फिर यूटिलाइज होती है। तो बहरहाल 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 कहने का मकसद ये है कि ये आप खुद पढ़ लेना, मुझे इसके अंदर नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए सनलाइट प्लांट लेके फोटोसिंथेसिस करते हैं, सम लाइट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ, सम पार्ट इज लॉस्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, के कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट के अंदर। प्लांट एनर्जी इज स्टैकिंग बाय एनिमल, in the body of animal a great amount of this energy is converted into heat, and its less amount remain in the fresh protoplasm in the form of chemical energy. So bahral in this manner is every step when energy migrates from one body to another body, a part of it liberated out, release out, loss out in the form of heat, कि इसका कुछ पार्ट क्या है? लॉस हो जाएगा। क्लियर। फिर बुक में एक एग्जांपल भी दे रखी है, 3000 कैलोरीज लाइट एनर्जी आई, फिर उसकी हाफ एनर्जी ऑटोट्रॉप ने कितनी 15,000 कैलोरीज ले ली, फिर प्लांट से ये हर्बीवोरस में, यानी कि ये हर्बीवोरस में जा रही है 5, फिर 15 से, इस तरीके से है। आप देख लीजिए, कहें तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, नहीं तो अगर आप खुद पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इसके अंदर बताऊं। जल्दी जल्दी बता दें मुझे, फिर मैं आगे चलूं।
जी सर, हम खुद पढ़ लेंगे। खुद पढ़ लेना, तो ऐसी कोई खास चीज तो नहीं है ना, पढ़ लेंगे जी, ठीक है। चलें जी, अच्छा ठीक है। अच्छा, टॉपिक लेवल, इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि टॉपिक लेवल क्या है। मैं अब आइडिया दूंगा आपको, आप खुद पढ़ लेना, बहुत इजी हैं ये सारे। देखिए, फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी। क्योंकि फूड क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी करता है। इकोसिस्टम में फ्लो ऑफ एनर्जी चेन की सूरत में होती है, ठीक है, चेन की सूरत में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि प्लांट आर ईटन बाय हर्बीवोरस एंड हर्बीवोरस आर ईटन बाय कार्निवोरस, दस द फूड मैन्युफैक्चर बाय प्लांट, ठीक है ना। ट्रैवल फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, और हर्बीवोरस क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं आपके पास, ठीक है ना, है, ठीक है ना। हर्बीवोरस क्या, अच्छा प्लांट, ठीक, प्लांट को प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं। प्लांट को फीड कर रहा है कौन, एनिमल फीड कर रहा है ना, प्लांट को कौन फीड कर रहा है, देखें, सन से ये एनर्जी प्लांट के पास गई। ये है पहला टॉपिक लेवल, फर्स्ट टॉपिक लेवल। फिर प्लांट से ये किसके अंदर गए, प्लांट्स को आप प्रोड्यूसर्स का नाम दे रहे हैं। प्रोड्यूसर्स इसलिए कहते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर। कौन होंगे, हर्बीवोरस, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, कार्निवोरस। फिर सेकेंडरी से कहा, टर्चरी कंज्यूमर। टर्चरी कंज्यूमर क्या होंगे, टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस होंगे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिकल लेवल जब सन से प्लांट में गई, सेकंड टॉपिकल लेवल जब प्लांट से इसमें गई प्राइमरी में, फिर आपके पास क्या है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड टॉपिक लेवल, और जब फिर फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में गई थर्ड टॉपिक लेवल, फिर सेकेंडरी से टर्चरी में गई फोर्थ टॉपिक लेवल, फिर टर्चरी क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, एंड में तो सबको डिकम्पोज होना है ना, यही तो बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये फोर्थ टॉपिक लेवल हो गया। तो दीज आर द टॉपिक लेवल, दीज आर द टॉपिक लेवल। लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि जितनी लॉन्ग फूड चेन होगी उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा, जितनी शॉर्ट फूड चेन होगी उतना कम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज करें, एग्जाम्पल्स के तौर पे ग्रास है, ग्रास को किसने फीड कर लिया, शीप ने, शीप को किसने फीड कर लिया, मैन ने। दिस इज अ शॉर्ट फूड चेन, शॉर्ट फूड चेन। तो फॉर शॉर्ट फूड चेन में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस, एनर्जी का कम अमाउंट लॉस होता है। जितनी बड़ी फूड चेन होगी, क्योंकि हर टॉपिक यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। यहाँ से इसके अंदर जाएगा तो इस टॉपिक, इस लेवल के ऊपर, टॉपिक लेवल के ऊपर एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अब अगर बड़ी फूड चेन हो, बड़ी फूड चेन हो कि जनाब प्लांट है, फिर प्लांट से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस से डिकम्पोजर, तो फूड चेन बड़ी हो गई। जितनी फूड चेन बड़ी होगी उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा आपके पास, ठीक है। क्लियर है, ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल लेवल है, देखिए, दिस ट्रॉपिकल लेवल आर शोन ग्राफिकली बाय मींस ऑफ पैरामीटर्स कॉल्ड इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। आप इनको पैरामीटर्स की कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स कहलाते हैं। कैसे, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको, बुक में भी वैसे इसकी डायग्राम मौजूद है। देखें, इजिप्ट में बनाए जाते थे ना पैरामीटर्स, इनको पैरामीटर्स क्या देते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, और ये फोर्थ लेवल। ये क्या है, पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर ऑफ एनर्जी। तो पहला पैरामीटर प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट्स हैं, इनके पास मोर एनर्जी होगी,
इनसे जब ट्रांसफर होगी तो लॉस हो जाएगी, किसके पास जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होंगे? हर्बीवोरस, लेस एनर्जी। देखिए पैरामिड छोटा होता जा रहा है ना, ये वाला शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, ये बड़ा था, फिर ये और शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग था, पैरामिड बड़ा था, ये शॉर्ट हो गया, तो मतलब एनर्जी कम हो रही है। और ज्यादा क्या हो गया? मोर शॉर्ट हो गया और ज्यादा एनर्जी लेस हो गई। मोर आपके पास क्या है? और ज्यादा शॉर्ट हो गया, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट हो गया बहुत ज्यादा, तो मोर एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी। अब सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस है, ठीक है, कार्निवोरस है, लेस एनर्जी और कम हो गई एनर्जी। लास्ट में टर्चरी कंज्यूमर, वैसे एक और बनना चाहिए, मैं एक और बना रहा हूँ, टर्चरी कंज्यूमर। टर्चरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोरस होते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। फिर क्या हो गया? लेस एनर्जी। लास्ट में आ गई यहाँ क्या? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर ये क्या है? लीस्ट एनर्जी। एंड हो गया यहाँ आके, यहाँ आके क्या हो गया? एंड हो गया। ये टर्चरी कंज्यूमर कार्निवोरस है। अच्छा जी, ठीक है, ये भी हो गया। चलें जी, उसके बाद बस अब कुछ थोड़ा आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी आप जानते हैं किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। रिमूव कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लेना। देखें कि एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी फ्लो, देखें ब्रैकेट में इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। द मोस्ट अप्रोक्सीमेट अगर आप देखें तो रेट ऑफ प्रोडक्ट obtained from photosynthesis. During 1 year in a place of ecosystem is known as लिखा ही है, कि मोस्ट आपके पास एवरेज जो रेट आएगा ना प्रोडक्ट का पूरे एक साल के अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट के अंदर, उस जगह पे कोई क्रॉप से या कोई भी एरिया है जहाँ पे, तो वो आपकी क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड फ्रॉम क्रॉप ऑफ अ फील्ड, कि आप क्रॉप ऑफ फील्ड के जरिए इसको एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज उसका वजह क्या है कि इट आपके पास क्या है? ऑब्टेन प्रोडक्टिविटी इज डिफरेंट। जो आप लगाते हैं प्रोडक्टिविटी, जैसे क्रॉप आपने लगाई 100%, लेकिन ऑब्टेन कितनी हो रही है? 100% नहीं, कुछ परसेंट लॉस भी हो जाती है प्रोडक्टिविटी। तो आप जो काश्त करते हैं, कल्टीवेट करना, काश्त करना, लगाना, तो जितने परसेंट आप कल्टीवेट करते हैं उतने परसेंट आपको अमाउंट नहीं मिलता है, सम अमाउंट लॉस हो जाता है। इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा, प्लांट कन्वर्ट करेगा एनर्जी को सनलाइट की, किस में? फूड एनर्जी के अंदर या केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस के जरिए। तो ये कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहलाएगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ गए बात? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्लांट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू फूड एनर्जी और केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्यों? विच स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट बॉडी। ये किसके अंदर स्टोर है? स्टोर है, स्टोर है किसके अंदर? स्टोर, स्टोर
इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, फूड की सूरत में, स्टार्च की सूरत में। कल इसका एक एमसीक्यूज भी दिया था मैंने, फूड स्टार्च की सूरत के अंदर, ठीक है। होल एनर्जी ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट यूज इन द ग्रोथ। अब जितनी स्टोर है क्या सारी यूज हो रही है? जितनी स्टोर है, ये जो होल अमाउंट स्टोर है, क्या सारा का सारा अमाउंट यूटिलाइज कर रहा है प्लांट ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए? नहीं, इसका कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर को प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। द होल एनर्जी प्राइमरी तो समझ गए ना आप किसको कहेंगे? द होल एनर्जी ऑफ प्राइमरी productivity is not used in the growth and डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेसेस में नहीं यूज होंगे। अपार्ट इसका कुछ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब, इसका कुछ पार्ट क्लोरोफिल लेगा टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर कर लेना। द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन प्लांट, द एनर्जी which is present in the form of, वो एनर्जी जो प्लांट में प्रेजेंट है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी